तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 6x के पावर 4 बाई तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। ऑप्शन ए 6x स्क्वायर बाई, बी 6x और सी है 6y और डी है 6xy। इसमें देख लेते हैं राइट कौन है, सॉल्व कर लेते हैं। 6x के पावर 4 यानी 6x के पावर 4 बाई है, इसे गुणनखंड कर लेते हैं। 2 इंटू 3 x के पावर 4 यानी x को चारों लेना है, तो x इंटू x और लास्ट में क्या मेरा बचा बाई। अब 12xy देख लेते हैं, इसे भी आज गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 क्योंकि 2 3 6 12 आता है। अब इंटू क्या हो जाएगा मेरा लास्ट में x इंटू बाई। अब ये मैच हो जाएगा 2 2, फिर यहाँ 3 3 मैच होगा, फिर यहाँ x मैच होगा और यहाँ बाई बाई मैच हो जाएगा। यानी जो हम तो जानते हैं कि महत्तम समावर्तक जो मैच होता है वही होता है। तो यहाँ पे मैच हुआ मेरा 2 इंटू 3 इंटू x इंटू बाई, यानी 2 3 6 और x गुना बाई यानी xy। ये ऑप्शन मेरा डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मसा गुना ab का लसा निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए a बटा b, ऑप्शन बी b बटा a और ऑप्शन सी a गुना b और ऑप्शन डी है a प्लस b। यानी कि हम जानते हैं कि लसा यहाँ ab और ab का मसा और लसा पूछा है, तो यानी ऑप्शन सी मेरा राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ लसा और मसा दोनों पूछा है, तो a इंटू बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 18 तथा 72 का मसा है। ऑप्शन ए 18, बी 72 और सी 9 और डी है 2। तो इसे भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो निकलेगा मेरा 2 इंटू 3 इंटू 3 क्योंकि 3 3 9 18। अब यहाँ 72 का निकाल लेते हैं तो हो जाएगा मेरा 2 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 9 18 18 36 36 दूनी 72। ये मेरा अभाज्य गुणनखंड निकल गया। इसे जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट बनाया उसी तरह से ये भी बनेगा। इसमें भी मैच कराते हैं, 2 2 मैच होगा, यहाँ फिर 3 3 मेरा मैच होगा, फिर यहाँ लास्ट में मेरा 3 3 मैच होगा। अब जो मैच किया उसे लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गया मेरा 2 6 6 18। ये मेरा 18 आ गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो 2 का घातांक निकालते हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं 2, बी है 1 और सी है 3 और डी है 4। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे, ये मेरा 7 बार में 8 78 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये मेरा 2 3 6 और 2 नंबर 18। फिर करेंगे 3 से तो ये एक बार में ये 13, यानी 2 का बोला है तो 2 का घातांक कितना आएगा, 2 का घातांक आएगा 2, यानी कि मेरा कितना घातांक निकला 2, जो कि ऑप्शन ए मेरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य कहने का मतलब है जिसका मसा 1 हो, यानी कि जोड़ा, युग्म यानी जोड़ा जिसका मसा 1 हो, 1 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो 14 और 35, ऑप्शन ए है 14 और 35, बी है 18 और 25 और सी है 13 और 52 और डी है 21 और 84। तो इसमें देख लेते हैं किसका किसका मसा होगा। इस 14 और 35 का निकालेंगे तो ये मेरा इसका मसा आ जाएगा जाके 7। अगर 18 25 का निकालते हैं तो इसका मसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें था 7 कैसे मिला, क्योंकि ये 7 से दोनों लग रहा है, तो 7 हो जाएगा इसका मसा। 18 25 में नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें 18 25 नहीं विभाजित हो रहा है, इसका मसा जाके 1 आएगा। तो ऑप्शन बी मेरा राइट हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका 13 क्योंकि इसमें हो रहा है 13 54 होता है, ये भी देख रहे हैं, तो इसका मसा हो जाएगा जाके मेरा 13। डी देख लेंगे 21 और 84, इसका भी मसा निकल जाएगा निकालेंगे तो। क्वेश्चन में 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये अभाज्य संख्या के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं 33 और बी है 39 और सी है 38 और डी है 31। अभाज्य संख्या बार बार बता रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में, वैसी संख्या जो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी एक तथा स्वयं से, यानी 33 होगा नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 38 भी नहीं हो, डी होगा मेरा राइट। अभी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। ऑप्शन ए 6, बी 4 और सी 8 और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बोला अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाज्य हो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, और भाज्य संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसे भी थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। अभाज्य संख्या 1 से बड़ी यानी 2 लेंगे, फिर इसके बाद 3 लेंगे, 3 के बाद मेरा 5 होगा, 5 के बाद मेरा 7, यानी आगे और भी जाएगा। अभाज्य संख्या ये मेरा हो गया। और यहाँ पे बोला है संख्याओं का योग n है तो भाज्य n हमेशा भाज्य होगा या नहीं। तो यहाँ पे बता रहा है अगर हम विषम संख्या को सम संख्या के साथ अगर जोड़ते हैं, सम संख्या के साथ अगर जोड़ते हैं, यानी कि 2 + 3, यहाँ पे है 3 मेरा है जो विषम है और यहाँ 2 है जो मेरा सम है, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा ये क्या मिलता है, विषम संख्या। लेकिन यहाँ पे मेरा ऑप्शन तीनों है जो मेरा सम है, जो कि मेरा राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34। संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मसा होगा। ऑप्शन ए 3, बी 5 और सी है 7 और डी 2। इसे भी देख लेते हैं।
मसा पूछा है तो 12 गुणनखंड विधि से 12, 15 और क्या है 21 है। तो ये 2 से करेंगे और ये 2 और ये 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, फिर ये हो जाएगा 3 गुना 5 और ये हो जाएगा जाके 3 गुना 7। अब तीनों में कॉमन खोलते हैं, मसा के लिए कॉमन ही मिलता है, उसी को मसा कहते हैं। तो मसा मेरा जाके क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन ए मेरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, दो संख्याओं का मसा 27 एवं लसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसे भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दो संख्या यानी मसा गुना लसा दिया हुआ, तो मसा मेरा कितना है 27 और गुना लसा 162 है। अब पहली संख्या दिया हुआ है 54 और दूसरी संख्या को हम क्या ले लेते हैं, दूसरी संख्या नहीं दिया तो उसे 1 से ले लेते हैं। तो ये मेरा हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये x को ऐसे ही रहने देंगे, 54 गुना में तो इसे डाल के मेरा भाग में हो जाएगा 27 गुना 162 बटा 54 इक्वल में x। ये हो गया मेरा 27 दूनी 54 और 2 से काटेंगे 2 ठी 16 और 2 का 2, यानी x का वैल्यू मेरा क्या मिला 81 यानी 81 मिला। ऑप्शन डी मेरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? यौगिक कहने का मतलब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये 4 ऑप्शन में कौन है देख लेते हैं। ए है 11, बी है 21 और सी है 31 और डी है 41। तो भाज्य संख्या पहले भी बता चुके हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या एक से बड़ी वैसी प्रकार की संख्या जो एक तथा स्वयं से कटे और किसी अन्य से भी कटे, तो उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। ये ऑप्शन बी मेरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मसा ए बी गुना लसा ए बी बटा ए बी बराबर है। ऑप्शन ए 1, बी 2 और सी 0 और डी है a प्लस बी। मेरा राइट हो जाएगा 1 ये। तो आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त इनके समापवर्तक का 14 गुना है। इनके लसा और मसा का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 40, बी 80 और सी 120 और डी है 20। इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एलसीएम यहाँ पे बोला लघुत्तम समावर्त इनके समावर्तक का 14 गुना है, यानी कि एलसीएम कितना गुना है 14 गुना है। यहाँ पे दे दिया है इनके लसा और मसा का जोड़ कितना है 600 है। तो एलसीएम मतलब लसा प्लस मसा बराबर कितना दिया हुआ है 600। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। पहले एलसीएम बराबर क्या दिया हुआ है 14 गुना एलसीएम, तो इसे लिख सकते हैं 14 गुना एलसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर मेरा 600 मिला। अब यहाँ पे मेरा ये जोड़ेंगे 14 ये एक हो गया 15 एचसीएफ, ये मेरा 600 आ गया यहाँ। फिर एचसीएफ बराबर ये गुना में तो इस साइड भाग में हो जाएगा 600 बटा 15 15 4 60 और ये 0 पे 0, यानी एचसीएफ मेरा मिला 40। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर क्या निकाले हैं एलसीएम कितना गुना है एचसीएफ का 14 गुना, तो एचसीएफ हमें कितना मिला 40 और गुना कितना हो जाएगा 14 14 4 56 पे मेरा एक 0 है। यहाँ एचसीएफ भी निकल गया एलसीएम भी निकल गया, जिसमें कहा यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या निकालना। तो एक संख्या दिया हुआ है यानी कि एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ मेरा मिला है 40 और गुना एलसीएम 560 बराबर पहली संख्या 280 और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x। यहाँ पे x बराबर निकालना है, तो यहाँ पे 40 गुना 560 बराबर ये x और 280 इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 28 दूनी 56, यानी x का वैल्यू मिलेगा हमें जाके 40 दूनी 80, x का वैल्यू 80 मिला। ऑप्शन बी मेरा राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे एवं 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। ऑप्शन ए 3 घंटे और बी है 5 घंटे और सी है 1 घंटा और डी है 15 घंटे। इसे देख लेते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे बोला वृत्ताकार पथ पे, यानी इसे शॉर्ट तरीका से कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ये तीनों को ना गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। एक है और क्या दिया हुआ है 3 है और मेरा है 5, ये तीनों को गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक को लिख सकते हैं 1 गुना 1, 3 को लिख सकते हैं 1 गुना 3 और 5 को लिख सकते हैं 1 गुना 5। अब तीनों को ये घात बता सकते हैं, तो 1 के घात 1 हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 के घात 1 और यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 के घात 1 और यहाँ पे 3 के घात 1 और यहाँ पे 1 के घात 1 और 5 के घात 1, यानी कि इसका लसा क्या हो जाएगा जिसका सबसे बड़ा घात होता है, यानी तीनों में इसका 1 का घात 1, तो ये मेरा 1 का घात 1 गुना 3 का घात 1 गुना 5 का घात 1, यानी कि 1 का घात 1 है तो 1 ही आएगा, 3 का घात 1 है तो 3 ही आएगा, 5 का घात 1 है तो 5 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 गुना 3 3 और 3 5 15, यानी मेरा कितना आएगा 15 घंटे, जो ऑप्शन डी मेरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे एवं 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। ये भी क्वेश्चन 39 की तरह ही है, इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसे भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पहले 2 दिया हुआ है, 2 को करेंगे, फिर क्या दिया हुआ है 4 और दिया हुआ है 6, तो इसे लिख सकते हैं 1 गुना 2, इसे लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 2, फिर इसे भी लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3,
यानी कि इसे भी घात में बदल सकते हैं। 1 की घात 1 गुना 2 की घात 1 बराबर 1 की घात 1 गुना 2 की घात 2। फिर इसे भी लिख सकते हैं 1 की घात 1 गुना 2 की घात 1 और गुना 3 की घात 1। यानी जिसका घात सबसे बड़ा होता है वही मेरा क्या होता है लसा। तो लसा निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है तीनों में मेरा किसका घात सबसे ज़्यादा है 2 का, तो 2 का घात 2 गुना यहाँ पे 3 का घात 1 हो जाएगा। यानी क्या आएगा 2 दूनी 4 4 3 12 घंटे। ऑप्शन सी मेरा राइट हो जाएगा।